हर हर महादेव दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ कार्तिक महीने के छोटे छोटे उपाय लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की जानकारी की ओर। दोस्तों, इस उपाय को पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच करना है। इनके बीच में जो भी सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े या फिर शिवरात्रि पड़े, तो ये एक उपाय जरूर करना है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत दुख चल रहा हो, इन सभी तिथियों पर एक बेलपत्र अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करना है और एक शमी पत्र देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इन जगहों पर जरूर समर्पित करें। बस एक बार चढ़ा कर देखिए, अपनी कामना करके वो कामना आपकी अवश्य पूरी होती है, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान सदानंद कार्तिकेय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, कार्तिक महीने की एक और महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। दोस्तों, कार्तिक के महीने में जो भी प्रत्येक दिन दीप दान करता है, उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं रहती। अगर कोई भूलवश भी कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र और शमी पत्र भूलवश भी अशोक सुंदरी और भगवान भोलेनाथ पर समर्पित कर देता है, उसके घर में बाबा कुबेर भंडारी भंडार भर देते हैं। दोस्तों, एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी हम एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी का मुख शिवलिंग के पास जो खाली स्थान होता है वहां पर करना है। मतलब हमें बेलपत्र की डंडी को बिल्कुल महादेव को छुआकर समर्पित नहीं करनी है, बल्कि जो खाली जगह है उसकी दिशा बदलकर समर्पित करनी है। और जब शमी पत्र समर्पित करें तो भी एक बात का ध्यान रखें, जहां पर हमने बेलपत्र की डंडी का मुख किया था, तो शमी पत्र की डंडी का मुख वही करना है जहां पर हमने बेल पत्र की डंडी का मुख किया था। अगर जो भी ये उपाय कार्तिक महीने में कर देता है, उसकी कामना पूर्ण स्वयं भोलेनाथ कर देते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पास दीप दान कैसे करना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी। आइए जानते हैं। दोस्तों, कार्तिक के महीने में सूखी हुई तुलसी का एक बंडल बनाकर यानी किसी नाले से बांध लेना है। फिर उसको घी में भिगोकर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देना है और उसकी आरती उतार देनी है। फिर उसका जन्म दूसरी बार इस पृथ्वी पर नहीं होता, उसे इसी जन्म में ही मोक्ष मिल जाता है और वो भगवान के गोलोक धाम में चला जाता है और जिंदगी भर के लिए वही विराजमान हो जाता है। दोस्तों, विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है कि 24 तरह के दिए होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दिया अगर होता है तो वो है तुलसी दल से बनाया गया। अब हम जानते हैं दोस्तों, जो दिए की बाती लगती है वो दो तरह की लगती है, एक गोल बाती और दूसरी लंबी बाती। अब मैं आपको बताऊंगी कि गोल बाती किस किस देवता के सामने लगती है और लंबी बाती किस किस देवता के सामने लगती है। बड़े ही ध्यान से सुनना है। आइए समझते हैं अच्छे से। दोस्तों, जो मैं इनकी जानकारी दूंगी वो विष्णु पुराण और स्कंद पुराण दोनों में वर्णित है। दोस्तों, जब भी हम लंबी बाती बनाते हैं तो वो हमारे पितरों के स्थान पर लगती है। नंबर 2, पीपल के पेड़ के नीचे और वट वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का ही दिया लगाना चाहिए। जब भी हम किसी देवी की पूजा आराधना करते हैं या कुल देवी की पूजा करते हैं तो वहां पर हमेशा लंबी बाती का ही दिया लगाया जाता है, क्योंकि देवी वंश की वृद्धि करती है। दोस्तों, अब मैं आपको गोल बत्ती के बारे में बताऊंगी कि गोल बत्ती को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों, लंबी बाती का दीप हम शिव मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर इत्यादि जितने भी देवताओं के मंदिर होते हैं वहां पर हम गोल बत्ती का दिया लगाते हैं। हम देवता के मंदिर में गोल बत्ती क्यों लगाते हैं, इसका कारण क्या है, तो सुनिए। जब भी हम किसी भी देवता के मंदिर में गोल बत्ती का दीप लगाते हैं तो वो हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा मन होता है, वृत्ति होती है, हमारा चित्त होता है, वो आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें। अब हम जानते हैं दोस्तों शस्त्र बत्ती के बारे में। दोस्तों, शस्त्र बत्ती कैसी होती है, आइए समझते हैं अच्छे से। दोस्तों, जिस बत्ती में 100 या 108 बत्ती होती है तो वह शस्त्रावली दीप होता है। दोस्तों, इसके बारे में वर्णन स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में बताया गया है कि शस्त्रावली बत्ती का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर किसी व्यक्ति ने किसी भी तीर्थ को नहीं किया है, अर्थात जैसे ना वो काशी गया, ना वो उज्जैनी गया, ना ही वो प्रयागराज गया,
यानी किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं गया और ना ही वहां स्नान किया, तो उस व्यक्ति को 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी भी नारायण के मंदिर में या शिव मंदिर में या फिर हनुमान मंदिर में घी में भिगोकर प्रज्वलित कर देनी है। तो उसे सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस व्यक्ति को एक क्षण में ही मिल जाता है। दोस्तों, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी हम 108 बत्ती का दीप लगाएं तो किसी भी देवता के ही मंदिर में लगाएं, ना कि किसी देवी के मंदिर में। बढ़ते हैं दोस्तों कार्तिक महीने के अगले उपाय की ओर। दोस्तों, कार्तिक के महीने में हमें शिवलिंग पर ये 3 चीजें अवश्य समर्पित करनी चाहिए। पहली बेलपत्र, दूसरे मंदार पुष्प और तीसरा शमी पत्र। दोस्तों, कार्तिक महीने में दीप दान का बहुत ही बड़ा फल मिलता है। प्रत्येक दिन शिव मंदिर में दीप दान जरूर करना चाहिए शाम के समय में। दोस्तों, एक बात और, अगर इस पूरे कार्तिक के महीने में आपको मौका लग जाए तो कुबेरेश्वर धाम जाने का, तो बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर 5 घी के दिए का दान अवश्य करें। अगर आप कुबेरेश्वर धाम के आस पास से निकल रहे हो तो अपनी गाड़ी में, बाइक में 5 दीप अवश्य रखना। दोस्तों, कुबेर भंडारी की भूमि पर 5 दीप का दान करने का फल क्या मिलता है, ये तो आपको 3 महीने में ही पता लग जाएगा। बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भर देंगे कि आपकी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।